नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 21 अगस्त की रात ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से आई एक खबर ने पूरे देश को जैसे हिला कर रख दिया। 28 साल की निक्की भाटी आग की लपटों में झुलसती हुई सीढ़ियों से उतरती नजर आई थी और कुछ ही देर के बाद उसने दम तोड़ दिया। शुरुआत में मामला दहेज हत्या से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा, परतें खुलती गई, सच्चाई और ज्यादा रहस्यमय होती चली गई। आखिर निक्की के आखिरी शब्द क्या थे? क्या ये हत्या थी या फिर हादसा था? ये जानना और उसके पीछे की सच्चाई को समझना दोनों बहुत जरूरी है। ये घटना 21 अगस्त गुरुवार की रात की है। निक्की की मौत की खबर उसके परिवार तक तब पहुंची जब उसकी बहन कंचन ने एक वीडियो को शेयर किया। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि निक्की के शरीर में आग लगी है और वो सीढ़ियों से उतर रही है। कंचन, जो खुद निक्की की जेठानी है, उसका यह आरोप है कि निक्की के पति विपिन ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और लाइटर से आग लगा दी। यही बात निक्की के छोटे बेटे ने भी कही। कंचन का कहना है कि अपनी बहन को जलते हुए देखकर वो बेहोश हो गई और आरोपी परिवार मौके से फरार हो गया। लेकिन इस केस की गुत्थी यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, नए नए खुलासे सामने आने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये आया कि विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र की तरफ से सवाल जो रखा गया वो चौंकाने वाला था। देवेंद्र का ये कहना है कि उसने निक्की को अस्पताल पहुंचा और उस दौरान निक्की बस एक ही बात कह रही थी, मुझे घुटन हो रही है, मुझे पानी दो। देवेंद्र ने यह भी दावा किया कि घटना के वक्त तो विपिन घर पर था ही नहीं, बल्कि पास की दुकान पर वो खड़ा था। इधर अस्पताल की रिपोर्ट में लिखा है कि निक्की की मौत सिलेंडर फटने से लगी आग से हुई, लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर सिलेंडर ब्लास्ट का कोई सबूत ही नहीं मिला। उल्टा उन्हें एक ज्वलनशील पदार्थ का डिब्बा और लाइटर जरूर मिलता है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में उस समय विपिन को घर के बाहर दुकान पर खड़ा हुआ भी देखा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वास्तव में दहेज हत्या है या फिर कोई हादसा जिसे अब हत्या का रंग दिया जा रहा है। निक्की की आखिरी मांग थी पानी, मगर उसके परिवार का ये दावा है कि वो आखिरी दम तक न्याय चाहती थी। वहीं पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है इस केस की असलियत को सबके सामने लाना। निक्की भाटी की मौत ने पूरे नोएडा ही नहीं बल्कि देश भर में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या उसे ससुराल वालों ने जला दिया या फिर सच में कोई हादसा उसके साथ हुआ। फिलहाल जांच अब भी जारी है, लेकिन एक बात साफ है कि ये केस अब धीरे धीरे दहेज, घरेलू हिंसा और इंसाफ की लड़ाई का एक तरीके से प्रतीक बन गया है। आपके हिसाब से ये हत्या है या हादसा? कमेंट में अपनी राय साझा करें।